नमस्कार, आप देख रहे हैं VYN टाइम। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यूपी से आ रही है, जहां उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत बीते 24 अप्रैल 2026 को थाना पठेरवा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। गोतस्करी के मामलों में संलिप्त अभियुक्त राजन उर्फ राजन भारती पुत्र विनोद प्रसाद निवासी पगरा पडरी थाना पठेरवा को जिला बदर किया गया। खबर राजनीति के हवाले से आ रही है, जहां बिहार में फैक्ट्री लग जाएगी तो गुजरात में 12,000 में काम करने वाला नौजवान कहां से मिलेगा, बोले प्रशांत किशोर। सुनिए। जिससे श्रमिक परिवार के बिहार के बच्चे सहरसा से बॉम्बे और गुजरात जाने में उनको सुविधा हो जाएगी। बताइए कितना बड़ा ये बात है। मोदी जी कह रहे हैं कि फैक्ट्री गुजरात में लगेगी और आपके बच्चों के लिए ट्रेन खोल रहे हैं। यहाँ से आपका बच्चा मजदूर बनकर जाएगा गुजरात में और महाराष्ट्र में। और हम लोग के अकल पर ऐसा पत्थर पड़ा है कि पूरा बिहार में लिख रहा है, पत्रकार लोग लिखता है कि मोदी जी को बिहार का नया सौगात, 2 और ट्रेन खुल गया है। अरे भाई। खबर इंडिया नेपाल बॉर्डर से आ रही है, जहां नेपाल के नए कस्टम ड्यूटी यानी भंसार वाले नियम पर भारत ने क्या कहा, सुनिए। जो भारत से लोग जाते हैं और अपने साथ कुछ सामान लेके जाते हैं, उस पर वो कस्टम्स ड्यूटी लगाएगी। ये प्रावधान पुराना है, लेकिन उसको अभी उन्होंने लागू किया है। साथ ही साथ ये हमारा समझ है कि ये जो कदम नेपाल के सरकार ने उठाया है, ये जो अनौपचारिक व्यापार चल रहा है और साथ ही साथ जो तस्करी चल रहा है, उसको खत्म करने के लिए, उसको कम करने के लिए इसके लिए कदम उठाया गया है। खबर बगहा से आ रही है, जहां पश्चिम चंपारण जिले के बगहा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। लोकरिया थाना क्षेत्र से अपहरित किए गए बच्चों को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सकुशल बरामद कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बच्चों के अपहरण की सूचना मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर विशेष टीम का गठन किया। तकनीकी अनुसंधान और लगातार छापेमारी के आधार पर पुलिस ने अपहरित बच्चों का पता लगाते हुए उन्हें सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है, जहां बंगाल की मुख्यमंत्री यह अफवाह फैला रही हैं कि अगर बंगाल में भाजपा आई तो बाहरी लोग शासन करेंगे। मैं दीदी को बताना चाहता हूं कि बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बंगाल में जन्मा, बंगाली मीडियम में पढ़ा लिखा और बंगाली भाषी होगा। वह आपका भतीजा नहीं, भाजपा का कार्यकर्ता होगा, बोले गृह मंत्री अमित शाह। बंगाल में ही जन्म लेने वाला, बंगाली मीडियम में पढ़ा लिखा और बंगाली बोलने वाला होगा। इतना ही है कि आपका भतीजा नहीं होगा, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा। खबर बिहार के मधुबनी से आ रही है, जहां बिहार में डीएम का आदेश, विद्यालय में कोई भी शिक्षक मोबाइल नहीं चलाएगा। अगर कोई आदेश की अवहेलना की तो होगी कार्यवाही। खबर यूपी से आ रही है, जहां थाना चिलकाना क्षेत्र के अब्दुल्लापुर गांव में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक व्यक्ति को पहले बेरहमी से पीटा गया, फिर उस पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने का प्रयास किया गया। वहीं इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया, साथ ही चिकित्सकों की निगरानी में उसका इलाज जारी है। खबर बगहा से आ रही है, जहां 16 वर्षों बाद गले की कैंसर के 4th स्टेज से लाभ नहीं होने पर होम्योपैथ चिकित्सा ने जगाई जीवन जीने की उम्मीद। स्थानीय मरीजों के सलाह पर मरीज बगहा के होम्यो कैंसर सेवा अस्पताल में डॉक्टर पदम भानु सिंह के परामर्श पर इलाज प्रारंभ हुआ। वहीं 12 वर्षों के बाद मरीज बिल्कुल स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करके कैंसर की दवा बंद कर चुकी है। सुनिए। मामा जी, आप जो है एक बार जो है मामी को जो है वन विकास भारती में कैंसर सेवा अस्पताल बगहा में डॉक्टर पदम भानु सिंह से दिखाइए। मैं निराश था, फिर भी उसका कहा कि ब्राह्मण है, उसके कहने पर जो है मैं लेकर के आया। डॉक्टर साहब देखे और देखने के बाद पूरी जांच हुई और जांच करने के बाद दवा प्रारंभ किए जुलाई 2016 में, और लगातार दवा इनकी चलती रही। धीरे धीरे यह जो है मर चुकी थी, धीरे धीरे जो है यह दवा काम किया और यह ठीक हो गई। खबर झारखंड के सिमडेगा से आ रही है, जहां सिमडेगा शहरी क्षेत्र के श्यामपत गली में लाखों रुपए की लागत से बन रही नाली के निर्माण कार्य में गड़बड़ी की शिकायत सामने आई है। शिकायत मिलने पर बीते शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे वार्ड पार्षद वैजयंती देवी व बगल के वार्ड सदस्य मनोज अग्रवाल उर्फ खट्टू एवं पूर्व वार्ड सदस्य रामजी यादव व अन्य ने भी मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के दौरान पार्षद ने कार्य की गुणवत्ता पर नाराजगी जताते हुए ठेकेदार को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने निर्माण में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित हिस्से को तोड़कर नाली को नए सिरे से बनाने का निर्देश दिया। खबर बगहा से आ रही है, जहां बगहा चीनी मिल क्षेत्र के गन्ना किसानों को राज्य सरकार द्वारा बिहार के हर किसान को दी जाने वाली 10 रुपए प्रति क्विंटल की सब्सिडी 1 जनवरी 2026 से 3 मार्च 2026 तक चीनी मिल बंद होने तक का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है।
इस विषय पर वाल्मीकि नगर विधायक सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा ने पश्चिमी चंपारण के जिलाधिकारी को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि वह अविलंब किसानों की बकाया राशि का भुगतान कराने की कृपा करें। 1 जनवरी से लेकर 3 मार्च तक जो सरकार से सब्सिडी 10 रुपया जो मिलने वाली थी, सारे फैक्ट्री को दे दिया गया है किसान को। आपके रामनगर के जो भी किसान है या नरकटियागंज के हैं या सुगौली के हैं, सभी किसानों को दिया जा चुका है। नौरिया के भी किसान को दिया जा चुका है। लेकिन हमारा बगहा फैक्ट्री के किसान को अभी तक 10 रुपया जो सब्सिडी जो मिलना है वो अभी तक नहीं दिया गया है, जिसके चलते यहाँ के किसानों में आक्रोश है। खबर राजनीति के हवाले से आ रही है, जहां हम कभी विश्वगुरु थे, अब हम विश्वगुरु नहीं हैं, बोले बीजेपी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक मुरली मनोहर जोशी। सुनिए। नहीं है, विश्वगुरु होना चाहिए, विश्वगुरु कभी थे अगर आज हम हैं ऐसा नहीं है। लेकिन संस्कृत उस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी जो नासा के लोग हैं वो भी बार बार कहते हैं कि संस्कृत ये वास्तव में संप्रेषण की सबसे महत्वपूर्ण भाषा है। और जैसे आजकल आप क्वांटम कंप्यूटिंग कहते हैं, वो जब कभी होगा। खबर बगहा से ही आ रही है, जहां वाल्मीकि नगर विधायक सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा ने जिला कृषि पदाधिकारी को पत्र लिखकर उनके द्वारा निर्गत उस आदेश को रद्द करने की मांग की है कि प्रतिदिन कोई भी खुदरा उर्वरक विक्रेता 5 बैग से अधिक यूरिया नहीं बेच सकता। विधायक श्री कुशवाहा ने कहा है कि वर्तमान में गन्ने की फसल को यूरिया की जरूरत होती है, ऐसे में यूरिया की बिक्री को नियंत्रित करना जमीनी हकीकत से परे है और किसान यूरिया के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूले, साथ में बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई भी खबर आपसे मिस ना हो। धन्यवाद। किसान को हम सबसे पहले आपको एक चीज बता रहा हूं कि जो हम लोग का क्षेत्र है बगहा, जिसमें 80% यहाँ के किसान गन्ने का खेती करते हैं,